वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू एडिशन एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा हमारा। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट को अच्छे से डिस्कस किया है और इस एक्सरसाइज में हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे हमारे सभी के सभी क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व होंगे, जो कि हमारा चैप्टर अभी चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = 11। ये 3y यहाँ पर पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 11 - 3y। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 11 - 3y / 2। अब ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 दे रखी है हमें 2x - 4y = -24। तो जो हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। 2 × 11 - 3y / 2 -4y = -24। अब यहाँ 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट। 11 - 3y - 4y = -24। दो नेगेटिव नंबर जब भी एक साथ आते हैं तो दोनों नंबर ऐड हो जाते हैं, बट साइन आता है माइनस का, तो -4 और -3 हो जाएगा -7। 11 - 7y इक्वल आ जाएगा -24 के। यहाँ पर 11 पॉजिटिव है, 11 सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव, तो -7y इक्वल आ जाएगा -24 और -11 के। अब दो नेगेटिव नंबर हैं, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, बट साइन आएगा माइनस का, तो यहाँ पर हमारा -7y इक्वल आ जाएगा -35 के। माइनस से माइनस हो जाएगी कैंसिल आउट और y की वैल्यू आ जाएगी 35 / 7। 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। अब जो हमारे पास y की वैल्यू 5 आई है, इसको उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू थी x = 11 - 3y / 2। तो 3 × 5 = 15, 11 - 15 / 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये वैल्यू होगी -2, x की वैल्यू आ गई -2। अब हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे y = mx + 3। y की वैल्यू हमने रखी 5, x की वैल्यू रखी हमने -2 × m + 3। ये 3 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। 5 - 3 = -2m। 2 = -2m, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट और m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। यहाँ पर आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। x और y की जो आपकी वैल्यू आई है उसको उठा के दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और वहाँ से आपको पर्टिकुलरली अगर राइट हैंड साइड मिल रही है, इसका मतलब आपकी x और y की वैल्यू ठीक और क्वेश्चन भी आपने ठीक सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट के हैं और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है इफ़ द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। इसने कहा दो नंबर का डिफरेंस यानी कि उनकी सब्ट्रैक्शन x - y = 26। ये कैसे आया? हमने दो नंबर कंसीडर किए x एंड y, इन दोनों का डिफरेंस 26 है, यानी कि x - y इक्वल आएगा 26 के। अब एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है, यानी कि x की वैल्यू क्या है 3y है। अब जो x की वैल्यू 3y है उसको इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। 3y - y क्या बनेगा 2y = 26। अब y के साथ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, तो 26 / 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 13। इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, तो x = 3 × 13 39। अब देखो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39 आ रहा है, ये तो हो गया, एक इक्वेशन तो होगी प्रूफ। अब 39 का और 13 का डिफरेंस लें, वो भी कितना आ रहा है 26, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ही ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको कहा है सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। देखो ये इक्वेशन हमें अपनी तरफ से बनानी थी, उन्होंने कहा था टू सप्लीमेंट्री एंगल इफ़ वन इज एक्सेड बाय द अदर इक्वल टू 18। दो सप्लीमेंट्री एंगल ले लो, हमने x और y कंसीडर किए। एक्सीड EXCWD आता है उसका मतलब होता है माइनस, और ACCWD आता है तो उसका मतलब होता है प्लस। अब यहाँ पर x - y जो है उसका डिफरेंस 18 दे दिया। अब सप्लीमेंट्री का है तो दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, और अगर कंप्लीमेंट्री कहा है तो कितना होना चाहिए 90। तो यहाँ पर x + y = 180। x की वैल्यू हमने निकाली 180 - y, और ये उठा के हमने इक्वेशन में पुट कर दी, जो कि हमारी इक्वेशन थी x - y = 18। तो यहाँ से अब जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास पर्टिकुलरली आता है 180 - y = 18। अब दो नेगेटिव y को ऐड करेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा। 180 - 2y = 18। अब यहाँ पर 2y नेगेटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव। 18 यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर हो जाएगा नेगेटिव, तो 180 - 18 = 2y।
अब 180 में से 18 को माइनस करेंगे तो 162, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ हो गया डिवाइड, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 81। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई था, y की वैल्यू 81 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई 99। इन दोनों का डिफरेंस भी 18 है और इन दोनों को ऐड करें तो आंसर भी क्या आ रहा है 180। एक बंदा शॉप पर जाता है, उसको कुछ बैट और बॉल खरीदनी है, ठीक है, तो उसकी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट बनती है। अब मान लो हमें दाल और चीनी लेने जाना है, तो हमने पूछा शॉपकीपर से जाके, भैया बताओ दाल कितने रुपए किलो है, तो उन्होंने कहा 30 रुपये केजी है और आपको 10 केजी लेनी है। तो आपने क्या किया, टोटल अमाउंट निकालने के लिए 1 किलो दाल जितने रुपए की आ रही थी उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको 10 केजी चाहिए थी तो 300 रुपीज़ आ जाएंगे। तो इसी वे से उसको कुछ बैट और बॉल चाहिए, हमने बैट का कॉस्ट x मान लिया और बॉल का क्या मान लिया y मान लिया। तो यहाँ पर उसको 7 चाहिए बैट, यानी 7 मल्टीप्लाई x, बैट का मान लिया हमने y, 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 3800, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सेकेंड साइड क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। और हमें सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, अगर वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदता है यानी कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब हम x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, 3800 माइनस 6y ओवर 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब 7 ले लो एज एलसीएम लोगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3800 माइनस 6y के साथ, तो 300 300 3 8 जा 24 कैरी 2 3 3 जा 9 प्लस 2 11 माइनस 6 3 जा 18 प्लस 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 1750। अब ये 7 यहाँ पर डिवाइड है, सेकंड साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,400 प्लस 17y इज इक्वल टू 1750 की मल्टीप्लाई की हमने 7 से, तो यार 12,250। अब यहाँ पर 17 इसके साथ मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 12,250 का डिफरेंस 11,400 के साथ देते हैं तो 850 आता है, और 850 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ गया 50, यानी कि 50 रुपये। अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई 7, 6 5 जा 30, तो यहाँ पर डिफरेंस आया कितना आया 3500, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 500। अब जो हमारा बैट का कॉस्ट है वो हमारा बैट का कॉस्ट कितना है, वो हमारा बैट का कॉस्ट है 500 रुपीज़, और जो हमारा बॉल का कॉस्ट है वो हमारा कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और अगर आप किसी भी न्यू टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके लिए नया नया कंटेंट और नई नई वीडियोस लाई जाएंगी।